हेलो दोस्तों, मैं दशरथ कैरियर अड्डा 121 में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी जोरदार और शोरदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो हम आपके सामने ट्रिक वाइज स्टैटिक जीके का पोर्शन डिस्कस किया करते हैं। वैसे ही सेम पैटर्न पर ट्रिक के साथ आज आपको विटामिन्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, काय का विटामिन्स, जैसा कि ये मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक होता जा रहा है। आज एसएससी जीडी हो गया, आपका रेलवे हो गया, यूपीपी हो गया, इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन हमारे मुख्य रूप से बन ही जाते हैं। तो हम किसी भी बात की देरी न करते हुए अपने टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और आप बने रहिए हमारे साथ। इसी तरीके की बढ़िया और बेहतरीन तरीके से ट्रिक क्रिएट करते रहेंगे और आपका लेवल जो है यहाँ से दोस्तों यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे। ओके, चलते हैं आज के इस टॉपिक पे। शानदार तरीके से इस टॉपिक को करेंगे एनर्जी के साथ। जय महाकाल। आइए चलते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट इज विटामिन? विटामिन होता क्या है दोस्तों? विटामिन एक वह टॉपिक के तरीके से देखें तो वह एक टॉपिक है बॉडी के अंदर जितने, देखो यहां भी ऐसा कुछ लिखा भी होगा, बॉडी के अंदर रोग मुक्त जीवन की आवश्यकता अनुसार जिस पदार्थ को हम इनटेक करते हैं उसको क्या कहते हैं? विटामिन्स कहते हैं। विटामिन, तो विटामिन टॉपिक आजकल क्यों इंपॉर्टेंट होता जा रहा है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए विटामिन्स हम लेते हैं। जैसा कि हमें हमारे बॉडी से कोई भी विटामिन वैसे मुख्यतः तो 20 प्रकार के होते हैं, जैसा कि 13 हम यहाँ से डिस्कस करते हैं और 7 विटामिन अपने अंदर बॉडी में इंक्रीज होते रहते हैं। नष्ट भी हो जाते हैं, बन भी जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। हमारी सेल से बहुत सारे विटामिन बनते हैं। ओके, तो विटामिन की खोज जो थी, विटामिन की खोज आइए चर्चा करते हैं। विटामिन की खोज फंक एक हमारे साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1911 में इसकी खोज की थी। इन्होंने बताया कि उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक होता है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, 7 विटामिन हमारे बॉडी के अंदर ही डेवलप होती हैं। वो अपने आप नष्ट भी हो जाती हैं, स्वतः नष्ट भी हो जाती हैं। कहता है ना, स्वयं पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए क्या करना पड़ता है? भोजन से लेना पड़ता है। दूसरी भाषा में अगर देखा जाए तो ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो रोग मुक्त जीवन के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें विटामिन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विटामिन कहते हैं। ठीक है, चलते हैं। ओके, आइए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बोला है कि ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे। मुख्यतः 6 प्रकार की विटामिन होती हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ओके, चलते हैं हम अपनी ट्रिक के साथ। हमने ट्रिक क्या क्रिएट की है दोस्तों? ट्रिक क्या है? रथ एक टॉफी। तो रथ से बना हमारा विटामिन ए रेटिनॉल। क्या बना दोस्तों? रेटिनॉल। था से क्या बना? थायमीन। ए से क्या बना? एस कार्बिक एसिड। और का से क्या बना? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी
कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। बेटा अब टा से क्या बना? टैकोफेरॉल, टैकोफेरॉल। क्या बना? टैकोफेरॉल। फा से, फी से क्या बना? देखते हैं। फाइनो, क्यूनॉन, क्यूनॉन। देखा, ट्रिक के माध्यम से हमारी चीजें आसान हो जाती हैं, ट्रिक क्या थी? रथ एक टॉफी, टॉफी देख रहे हो? रथ एक टॉफी, रथ छपा होगा किसी टॉफी पे, एक टॉफी कैसी? रथ वाली छपी हुई टॉफी। तो रथ से बना रेटिनॉल, विटामिन ए, विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टैकोफेरॉल और विटामिन के फाइनोक्विनोन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। आइए, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, इंटेक करते हैं। एक तो फैट सोल्यूबल होते हैं, सेकंड होता है वाटर सोल्यूबल। ओके, फैट, ये वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं, वो एक ट्रिक के माध्यम से, इसे कीड़ा बोल दो। क्या? कीड़ा बोला, के बना, ई बनी, डी और ए। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो के फाइनोक्विनोन, विटामिन ई टैकोफेरॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ए रेटिनॉल। ओके बेटा, पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होती हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। यह विटामिन स्टेबल नहीं होती हैं, ये अनस्टेबल होती हैं, ये स्टेबल होती हैं। इनको स्टोर नहीं किया जा सकता है और इनको स्टोर किया जा सकता है। ये बॉडी में स्टोर 1 से 3 महीने के ड्यूरेशन में रहती है। ये आज खाया शाम तक निकल गया, 1 to 6 से 7 घंटे तक रहती है, उसके बाद निकल जाती है। अभी पानी पियोगे, अभी नींबू पानी पियोगे, कुछ देर बाद मूत्र के रास्ते से ही बाहर। ठीक है, ये विटामिन। तो इसको थायमिन एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट दोस्तों, बने रहिए एनर्जेटिक के साथ। ट्रिक का खात्मा करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, और पता है क्या करना चाहिए? रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर रिवीजन करते हैं आप, 100% गारंटी के साथ कहता हूं, आपको आराम से आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। देखो, विटामिन की कमी से लक्षण। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? दिखता कम है, रतौंधी, और इसे जीरोप्थाल्मिया भी कहते हैं। संक्रमण के प्रति भाव्यता, ये कुछ इतना, संक्रमण के प्रति भाव्यता मतलब संक्रमण भी होता है जहां तक है। उसके बाद त्वचा और झिल्लियों में परिवर्तन का आना, और दोषपूर्ण दांत। दोषपूर्ण दांत का, जैसे कई तरीके के दांतों में भी रोग लग जाते हैं। विटामिन बी यहाँ नहीं है, अभी विटामिन सी हम डिस्कस कर रहे हैं। विटामिन बी के 8 मुख्यतः 8 पार्ट होते हैं, उनको भी करेंगे डिस्कस, क्योंकि वो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हैं। ओके, चलते हैं। विटामिन सी, एस्कर्बिक एसिड, इसे एस्कर्बी बोलते हैं। एस्कर्बी रोग होता है, मसूड़े फूलना, कमजोर दांतों का सड़ना, जरा सी चोट पर रुधिर का आना, और वजन का बढ़ना। देखा नहीं है? वजन जिसमें ज़्यादा होता है, मोटे लोग क्या करते हैं? नींबू पानी पिएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, कोलेस्ट्रॉल लेवल अपना डाउन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें। त्वचा का ड्राई होना, नाक से खून आना,
बालों का रूखा होना और टूटना, ये विटामिन सी, ये काहे का लक्षण है? विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से होने वाले लक्षण। चलते हैं, विटामिन डी से सूखा रोग होता है, इसे रिकेट्स बोलते हैं। मांसपेशियों में ऐंठन होती है, कमजोरी होना, बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस होती है जो एक तरीके की क्या है, हड्डियां कमजोर करता है, और बच्चों में ये रिकेट्स नाम से होती है, ठीक है, ये भी हड्डियां कमजोर करता है। रिकेट्स भी हड्डियां कमजोर करता है और ऑस्टियोपोरोसिस भी हड्डियां कमजोर करता है। विटामिन ई, विटामिन ई में विटामिन ई जो है जनन शक्ति का कम होना, जनन शक्ति का कम होना। विटामिन के जो है रुधिर का स्राव, ऐंठन, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जैसे एनीमिया, भाई खून की कमी, मतलब थक्का ना जमना, खून का थक्का ना जमना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? विटामिन ए। यहाँ डिस्कस करेंगे विटामिन ए। अभी बताया था जैसा कि रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया, संक्रमण रोग, त्वचा झिल्लियों में परिवर्तन और दांत, दोषपूर्ण दांत। स्रोत क्या क्या है? विटामिन ए कहाँ कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? विटामिन ए कहाँ कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? दूध हो गया, मक्खन हो गया, गहरे हरे रंग की सब्जियां हो गई, गहरे हरे रंग की सब्जियां हो गई। ये शरीर पीले और हरे, शरीर नहीं है ये बेटा, ये शरीर नहीं है, ये सारे हैं, ये सभी हैं, ये सभी हैं, क्योंकि यहाँ हमारे टाइपिस्ट महोदय से कुछ छोटी सी मिस्टेक हुई है। तो सभी पीले और हरे रंग के फल व सब्जियां मौजूद, पिगमेंट, कैरोटीन को भी, कैरोटीन जो होता है ये मौजूद रहता है, ये क्या विटामिन ए में बदल देता है। हरी सब्जियां खाओगे, पिगमेंट रहेगा यहाँ, ये पिगमेंट रहेगा, ये काहे में कन्वर्ट कर देगा? विटामिन ए में बदल देता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट विटामिन के स्रोत। विटामिन बी का स्रोत साबुत अनाज, आटा, दाल, मेवा, मटर की फलियां, मटर की फलियां। विटामिन सी सभी रसदार फल, टमाटर, कच्चे टमाटर, बंद गोभी, आलू और स्ट्रॉबेरी। ये आलू भी कच्चा ही होना चाहिए कहीं ना कहीं, हरा आलू। उसके बाद आप मोस्ट इंपॉर्टेंट तो भूल ही रहे हैं, आंवला। बेटा क्या? आंवला। बेटा क्या? नींबू। क्या? नींबू। इसमें भरपूर मात्रा में क्या होती है? विटामिन सी। क्या होती है? विटामिन सी। विटामिन डी का स्रोत दुग्धशाला उत्पादन, दुग्ध से जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। बदन में धूप, बदन में धूप सेकने से कुछ मात्रा में विटामिन त्वचा में पैदा की जा सकती है। जैसा कि हम जानते हैं ये नेचुरल विटामिन है, इसी को नेचुरल तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। बाकी जो कृत्रिम तरीका जो है, आर्टिफिशियल तरीका है, वो ओनली ये है। विटामिन डी, कैल्शियम की कमी हो जाना और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद विटामिन ई वनस्पतिक तेल, अनेक दूसरे खाद्य पदार्थ। ओके। विटामिन के दो भाग होते हैं, विटामिन के 1 और विटामिन के 2। विटामिन के 1 जो होता है शाकाहारी फलों सब्जियों से प्राप्त किया जाता है, जबकि जो विटामिन के 2 होता है ये मांसाहारी है। ये कहाँ से? अंडे, मांस और पनीर। दूध को क्या मांसाहारी बोलोगे या शाकाहारी? नहीं बोल सकते हो। कुछ भी कहना थोड़ा सा तुम्हारे लिए टफिकल होगा, क्योंकि वो दूध जब तक जानवर देता है तब तक पनपता नहीं है, उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। हड्डियों से दूध निकलता है, क्या होता है? कैल्शियम। प्रोटीन भी होती है, कैसीन और कैरोटीन दोनों। कहाँ? भैंस के दूध और गाय के दूध। कैरोटीन और कैसीन। कैसीन होता है सफ़ेद दूध और कैरोटीन होता है पीला। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, अभी विटामिन के 1 ये कहाँ से? ये गोभी हो गया, सलजम हो गया, आपका डेयरी उत्पादक हो गए, ब्रोकली हो गई, पालक, सोयाबीन और वनस्पति तेल जैसा कि अनाज भी है इसमें। और विटामिन के 2 अंडे, पनीर और मांस में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, ये आंतों में बैक्टीरिया द्वारा
विटामिन K1 को K2 में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लेना विटामिन का। चलते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बोला है विटामिन बी के 8 पार्ट होते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12। तो विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड, विटामिन B6 पैराडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन और विटामिन B9 फोलिक एसिड, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। ओके, चलते हैं, हम इनको भी ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे याद। आइए हमारी ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक के साथ हमने इनको भी अरेंज किया है। तो क्या है ट्रिक, क्या है हमारी दोस्तों, ट्रिक क्या है, ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। ट्रिक क्या है, ट्रिक है एक थी रानी पापा से बोली फ्रांस चलना है। कहाँ चलना है, फ्रांस। अरे रानी है, फ्रांस चलना है, घूमने जाना है, उसे पैसा है उसके पास, पापा से बोली अरेंजमेंट कराइए आप। ठीक है, तो ये देखो ट्रिक हमने क्या मस्त ट्रिक क्रिएट की है। एक थी रानी पापा से बोली फ्रांस चलना है, तो एक थी रानी, थी से क्या बना B1, क्या बना बेटा B1, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 क्या V2, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B3, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड, विटामिन B6 पैराडॉक्सामिन, विटामिन B7 बोली बायोटिन, फ्रांस विटामिन B9 फोलिक एसिड, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, विटामिन B12 क्या साइनोकोबालामिन। ओके, ट्रिक के माध्यम से कितनी सादा सिंपल चीजें हो जाती हैं। एक थी रानी पापा से बोली फ्रांस चलना है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12। ओके, चलते हैं, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 रानी नियासिन, विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड, विटामिन B6 पैराडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन और विटामिन B9 फोलिक एसिड और विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट, इनसे होने वाले रोग देख लेते हैं, क्या क्या इनकी डिफिशिएंसी से कौन कौन से डिसीज होते हैं। चलो डिस्कस करते हैं। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से क्या होगा, वृद्धि का रुकना, क्या वृद्धि का रुकना, भूख और वजन का घटना, तंत्रिका विकास, बेरी रोग, थकान का होना, बदहजमी और पेट की खराबी। अक्सर आप देखते हैं विटामिन B1 से ये वेरी रोग मुख्यतः पूछ ही देता है कि विटामिन बी क्या है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग वेरी जबकि वृद्धि भी रुकती है, भूख और वजन में कमी आती है, तंत्रिका विकास ये भी रुक जाता है, थकान होने लगती है और पेट की खराबी। विटामिन B2 वृद्धि का रुकना, देख रहे हो, कॉमन पार्ट वृद्धि का रुकना, धुंधली दृष्टि, जीभ में छाले पड़ना, ठीक है, और असमय बुढ़ापा जैसे 60 साल पे आता है उससे पहले आ जाना, लगातार विटामिन B2 की कमी से ये देख रहे हो। उसके बाद प्रकाश ना सहन कर पाना, टाइपिस्ट महोदय ने थोड़ा सा शब्द नहीं जोड़ा, कोई नहीं, हम लोग इतने समझदार हैं ना, ठीक है। उसके बाद विटामिन B3
जीभ का चिकनापन, त्वचा पर फोड़े, फुंसी होना, पाचन क्रिया में गड़बड़ी, जैसा कि अभी B1 में आप देख के गए थे, पेट की खराबी, पेट की खराबी, पाचन क्रिया गड़बड़ होना, पेट की खराबी, मानसिक विकारों का होना, मानसिक विकार, सोचने की क्षमता डाउन हो जाती है, कौन सी, विटामिन B3, क्या है, नियासिन। नेक्स्ट विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड, पेचिस में लकवा, पेशियों में लकवा, पैरों में जलन, विटामिन B6 पैराडॉक्सिन, त्वचा रोग, क्या, त्वचा रोग, मस्तिष्क का ठीक से काम ना करना, जैसा कि अभी आप 3 में देखा था, मानसिक विकार। और विटामिन B6 देख रहे हो कहीं ना कहीं वही काम कर रही है, शरीर का भार कम होना, देख रहे हो वजन यहां भी घट रहा है, B1 में भी घट रहा था, और एनीमिया ये कहीं ना कहीं ब्लड से रिलेटेड है, एनीमिया रोग। ओके, ये कल सेलिब्रेशन का धमाका था, जैसा कि यहाँ गुब्बारे पड़े हुए भी हैं, और आप सभी ने, मैं आशा करता हूँ और मुझे शायद लग भी रहा है, आप सभी ने ये सेलिब्रेशन किया होगा, जैसा कि अभी देखा आपने, एक धमाका हुआ था और हमने भी किया है, और आप सभी की उपस्थिति में ही कल सेलिब्रेशन हुआ था, क्योंकि चैनल मोनेटाइज हुआ था हमारा, तो उस उपलक्ष्य में हमारी पूरी टीम यहाँ आई हुई थी, जैसा कि कुछ लोगों ने आपके समक्ष कुछ चीज़ें भी बताई थी इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो उस चीज़ का कोई नहीं, बैलून है अभी भी लगे हुए हैं। तो हम कहाँ थे, बायोटीन, वो विटामिन B7 बायोटीन, रानी बोली थी। यहाँ लकवा देख रहे हो, लकवा देख रहे हो, B7 की शिकायत होती है, यहाँ पूर्ण तरीके से नहीं होता है, यहाँ शिकायत होती है, लेकिन यहाँ पेशियों में लकवा होता है, यहाँ शिकायत होती है। शरीर में दर्द, बालों का गिरना हमने बताया था, विटामिन B1 में भी था, बालों का गिरना, और वृद्धि में कमी, विटामिन B1 से मिलती जुलती। चलते हैं, ओके। फोलिक एसिड V9 एनीमिया तथा पेचिस रोग, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, रुधिर का थक्का ना जमना, रुधिर की कमी, इसे भी कहते हैं एनीमिया रोग, एनीमिया, ठीक है। क्या है भाई, एनीमिया सही नहीं लिखा, एनीमिया, ओके। नेक्स्ट कुछ नहीं, तो हमने, जैसा कि आपने देखा है, हमने सारी की सारी विटामिन्स आपके सामने डिस्कस की हैं, और आपने अच्छे से सीखा भी होगा, क्योंकि मैं आशा करता हूँ आप सभी ने फुल एनर्जी के साथ हमारी क्लास ली, और उस एनर्जी को मैं तहे दिल से शुक्रिया, और आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है, अभी मैंने 2 वीडियो बनाए थे, उसमें बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार आप लोगों का झलक रहा था, तो इससे हमें क्या है, मोटिवेशन मिलता है। जैसा कि अरे आप भी देख रहे होंगे कि लाइक और शेयर करना ही ज़रूरी नहीं होता है, ज्ञान लेना ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं ये ट्रिक आप कहीं यूज़ करोगे तो कोई देखेगा, हाँ किसने, दशरथ सर ने पढ़ाई थी, किसने, दशरथ सर ने। ये साइंस का टॉपिक हम इसी तरीके से धुआंधार तरीके से लाते रहेंगे, बहुत सारे टॉपिक हैं हमारे पास, और विटामिन से हम सारी चीज़ें, यार साइंस जो है ना, साइंस एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी को हिला देता है। तो हम साइंस को इतना आसान बनाएंगे कि आप भी कहेंगे वाह सर क्या कमाल किए हैं आप। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कैरियर अड्डा 121 पे सारी टीमें आपको धुआंधार मटेरियल के साथ आती हैं, और बेस्ट नहीं, सुपर से ऊपर आपको कंटेंट देते हैं,
और हमें इसका फीडबैक भी मिलता है। आप सभी भी फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है। कमेंट प्लीज़, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारे कैरियर अड्डा चैनल से जितने लोग जुड़ेंगे उन सभी की कहाँ लक्ष्य की प्राप्ति में हेल्प होगी। कंटेंट अच्छा है, बेस्ट है और बेस्ट से भी बेस्ट है। ओके, तो थैंक यू, और मैं इसी पे यहाँ पे वाणी को विराम दूंगा। आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।